हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम फीस स्ट्रक्चर को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा-सा ही है समझना, ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, नॉर्मल सा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ना, आप अभी या तो एडमिशन नहीं करवाए हो या अभी फर्स्ट बार एडमिशन करवा लिए हो या करवाने वाले हो, तभी आपको मतलब इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे ही आप एक बार एडमिशन करवा लेते हो, फर्स्ट टाइम फी पे कर लेते हो, तो आपको सारा ए टू ज़ेड आइडिया लग जाता है कि कैसे फी पे होगा, ठीक है? तो परेशान होने की थोड़ी-सी भी ज़रूरत नहीं है, एकदम थोड़ी-सी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आराम से बस वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट सारा कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे फी पे करना होता है, कैसे फी वेइवर मिलता है और कैसे सारा कुछ एवरीथिंग, ठीक है? कितना फी पे करना होता है फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट ईयर में जो भी है, टोटल फी कितना है? तो देखिए, सबसे पहले ना टोटल फी की बात कर लेते हैं। टोटल फी जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर नॉर्मली जनरली कोई आए स्टूडेंट नया-नया, तो वो सारा अगर जोड़ेंगे, कहेंगे ये इसका ये प्लस ये सब जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फी हो जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? हर हमें आया है, इस तरह के कमेंट्स आए हैं कि जब हम टोटल फी जोड़ रहे हैं तो हमारा तो टोटल फी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट। टोटल फी आपको कैलकुलेट अगर करना ही है तो यहाँ से मत करिए, यहाँ से आपको थोड़ी-सी मतलब समझने में दिक्कत आती है। टोटल फी ये दिया हुआ है, टोटल फी जैसे देखो, मतलब अगर टोटल फी आपको देखना है ना, तो ये लास्ट वाला देखिए, बीएस डिग्री। तो ये बस दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है कि आप अगर बीएस डिग्री करना चाहते हो, यानी कि टोटल करना चाहते हो 4 ईयर का कोर्स, तो आपको इतने पैसे लगेंगे। अगर आप केवल बीएससी तक करना चाहते हो तो आपको टोटल इतने पैसे लगेंगे, ऐसे फी दिया हुआ है। क्योंकि देखिए, इस कोर्स में मल्टीपल एग्जिट है। फाउंडेशन करके भी आप एग्जिट कर सकते हो, फाउंडेशन के बाद एक डिप्लोमा करके भी आप बाहर जा सकते हो। क्योंकि आप आपको तो यहीं पे दिखा गया है ना, बता दिया गया है, मल्टीपल एग्जिट। फाउंडेशन लेवल पे भी, उसके बाद सर्टिफिकेट लेकर के एग्जिट कर जाए, डिप्लोमा पे भी, डिग्री पे भी, और मतलब बीएससी पे भी, बीएससी डिग्री पे भी और बीएस डिग्री पे भी। तो हर एक का फी अलग अलग लोग बता दिए कि फाउंडेशन का फी इतना लगेगा, इतना पे करोगे तो फाउंडेशन का सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बाहर जा सकते, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप एग्जिट कर दो। डिप्लोमा का फी इतना लगेगा, उसके बाद डिग्री का फी इतना लगेगा, और ये सब सारा कुछ तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो आप ऐसे देखिए कि आपको करना क्या है, जितना जो करना है उसके अकॉर्डिंग उतना फी आपको पे करना होगा। जैसे आपको केवल फाउंडेशन करना है तो आपको 32,000 लगेंगे, ठीक है? और अगर आपको फाउंडेशन प्लस 1 डिप्लोमा करना है, मतलब फाउंडेशन करना है, उसके बाद एक डिप्लोमा करना है, कोई भी एक डिप्लोमा, तो आपको लग जाएँगे 94,000, ठीक है? और अगर आपको फाउंडेशन प्लस 2 डिप्लोमा करना है, यानी कि फाउंडेशन भी करना है और दोनों डिप्लोमा भी करना है, तो 1,57,000 लग जाएँगे। और अगर आप सोचते हो कि नहीं, हम 3rd ईयर तक करें, बीएससी डिग्री तक करें, तो आपको लग जाएँगे इतने रुपए, टोटल इतने रुपए लग जाएँगे। ऐसे है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि बीएस तक हम कंप्लीट करें, तो आपको टोटल जो फी है वो ये लग जाएंगे 3,15,000 से 3,51,000 के बीच में। फी थोड़े वैरी करते हैं, क्योंकि डिग्री लेवल में जो कोर्सेज है ना, उसके प्राइस थोड़े थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है? तो थोड़े वैरी करते हैं, और उसको लेकर के आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब डिग्री लेवल पे पहुंच जाओगे ना, मतलब डिग्री लेवल पे आप रहोगे, तो आपको ये सब ना एकदम कुछ लगेगा ही नहीं, आराम से एकदम कर लोगे आप इजी है, ठीक है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीन ऐसा चल रहा है, ये टोटल फी लिखी हुई है और मल्टीपल एग्जिट के अकॉर्डिंग ये फी लिखी हुई है, ठीक है? मीन्स फाउंडेशन में तो वो सारा कुछ, तो ये सिंपल सा नॉर्मल है। अगर आप देखो कि इंडिविजुअल का कितना कितना फी है, तो मतलब इंडिविजुअल फाउंडेशन का कितना फी है, डिप्लोमा का कितना फी है, डिग्री का कितना फी है, और बीएस का कितना फी है और बीएससी का कितना फी है, तो वो भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे फाउंडेशन क्या है, तो फाउंडेशन में टोटल 8 कोर्सेज हैं, 8 कोर्सेज तो टोटल फी हो गई 32,000 रुपये, ठीक है? उसी तरह से, तो ये केवल जो लिखी गई है यहाँ पे, ये केवल फाउंडेशन के लिए लिखी गई है, केवल फाउंडेशन, ठीक है? तो ये फाउंडेशन की हो गई। अब उसी तरह से डिप्लोमा की देखते हैं, ये तो ये डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, मतलब ये टोटल की है, मतलब कि 12 कोर्सेज एंड 4 प्रोजेक्ट, ये टोटल दोनों डिप्लोमा मिला करके है। तो इसकी जो फी हो गई 1,25,000 रुपये। और अब चलते हैं कि इंडिविजुअल डिप्लोमा में क्या क्या फी है, मतलब किस तरीके से। तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग में 6 कोर्सेज और 2 प्रोजेक्ट, तो इसकी जो फी हो जाएगी 62,000, 62, मतलब कि 62,500। तो ये फी हो जाएगी किसकी, ये हो जाएगी डिप्लोमा की फी, एक डिप्लोमा की फी। दूसरी डिप्लोमा की भी उसी तरह से तरीके से सेम। तो टोटल जो दोनों डिप्लोमा मिला करके जो हो रहा है, 12 कोर्सेज और 4 प्रोजेक्ट, उसका जो फी हो जा रहा है 1,25,000 रुपये, ठीक है?
तो ये सिंपल सा, इतना ही सिंपल है बस, और कुछ नहीं। उसी तरह से डिग्री में आप जाओगे तो डिग्री में भी उसी तरह से लिखा हुआ है। डिग्री की जो फी हो जाएगी, अब यहाँ पे बोलिएगा कोर्सेज नहीं लिखा हुआ है, तो डिग्री में थोड़ा सा अलग चलता है, ठीक है। तो क्या है कि डिग्री में कितने हो जाएंगे, डिग्री में आपको हो जाएंगे 64,000 रुपये से लेकर के 70,000 रुपये के बीच में वैरी करेगा बीएससी में। और वो है उसी तरह से बीएस में 94,000 से लेकर के 1,24,000 के बीच में वैरी करेगा फिर। ये ओनली मतलब कि केवल इस पर्टिकुलर लेवल का, मतलब इस पर्टिकुलर लेवल के फी है, ठीक है। अब हमें टोटल फी निकालना है, तो टोटल फी निकालना है तो सारे को ऐड कर दीजिए, एज इट इज ऐड कर दीजिए। जैसे रेंज में है तो एक बार मिनिमम ऐड करिए, तो मिनिमम मिनिमम सारा ऐड कर ले जाइए तो मिनिमम आ जाएगा, और मैक्स मैक्स ऐड करिएगा तो मैक्सिमम आ जाएगा। जिस तरफ हम ऐड करके आपके लिए रखे भी है। ये देखिए फाउंडेशन का फी टोटल हो गया 32,000 रुपये, तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्लियरली। डिप्लोमा का जो फी हो गया वो हो गया 1,25,000 रुपये। अब बीएससी का जो फी हो गया 70,000 रुपये। बीएससी का फी हम 70,000 मान लिए, ठीक है। मतलब मैक्स मैक्स कैलकुलेट किए, बीएससी का फी 70,000 रुपये। उसी तरह से डिग्री का जो फी हो जाएगा वो हो जाएगा 1,24,000 रुपये। हम बस मैक्स मैक्स निकाले हैं, आपको चाहिए तो मीन भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा बीएससी का जो फी हो जाएगा 1,24,000 रुपये, ठीक है। अब टोटल फी निकालना है हमें, तो सारे फी को ऐड कर देंगे, फाउंडेशन का फी प्लस डिप्लोमा का फी प्लस बीएससी का फी प्लस बीएस का फी, सारा फी ऐड कर दिए। तो जब सारा फी ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,51,000 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया टोटल फी। तो टोटल फी जो हमारे कोर्स का है, यानी डेटा साइंस का, वो 3,51,000 रुपये ही है, ठीक है। कंफ्यूजन क्लियर? एकदम क्लियर, मतलब एकदम क्लियर हो ही जाना चाहिए, ठीक है। और इसके मतलब ये और नहीं रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि हमें पे कैसे करना है, और फर्स्ट टर्म में या फर्स्ट ईयर में कैसे कैसे क्या किस तरीके से पे करना है। क्या हमें फाउंडेशन में है तो 32,000 रुपये पेमेंट एक ही बार में कर देना होगा? अगर डिप्लोमा में जाएंगे तो क्या 1,25,000 रुपये एक ही बार में करना होगा? कैसे करना होगा, ये अब इस पे बात करते हैं। आपको एक सिंपल सा वीडियो रिकमेंड करता हूँ, हमारी वीडियो ही है, आप जा करके उसको जरूर देख लीजिएगा। ये रहा वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, हाँ ऐड कर देंगे पक्का। अगर नहीं कर पाए तो बता दीजिएगा कमेंट में कि लिंक कहाँ है ठीक है। तो क्या है ना कि इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में सिंपल सा सारा प्रोसेस है, ए टू जेड प्रोसेस, ठीक है। ए टू जेड में क्या है कि आपको वीडियो में ये पता चलेगा कि हमें किस तरीके से पहले तो फी वेवर मिलता है, देख सकते हो 75% फी वेवर, 50% फी वेवर, 0% फी वेवर, सारा कुछ कैसे मिलता है वो इस वीडियो में पता चलेगा। कैसे फी पे करना होता है वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में, सारा कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा, ओके। चलिए ठीक है। एंड अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको बताते भी हैं, वो वीडियो देखिएगा तो आपको एकदम लगेगा हाँ सही में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात देखते हैं, इस स्क्रीनशॉट को भी आप भी मतलब स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिएगा। ये आईटीएम का ही ऑफिशियल डेटा में से है, ठीक। तो क्या है ना कि फाउंडेशन का जो फी है, मतलब जो फी है ना वो क्रेडिट बेस्ड पे है, ठीक है। जैसे देखो आप जैसे ही कोर्स पे जाते हो तो हर एक में देख रहे हो क्रेडिट 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 है क्या, ये है क्या सीन क्रेडिट। तो क्रेडिट बेसिकली देखिए, अब तो 11-12 जैसा कुछ रहा नहीं कि एक ही मतलब 3-4 ही सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के पूरा साल 2 साल निकाल दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे आप 4 साल में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, हर एक बार अलग अलग सब्जेक्ट, तो उसको काउंट करने के लिए कुछ तो चीज होना चाहिए ना, तो वही क्रेडिट का सीन है। और भी इसका डेफिनेशन दूसरा हो सकता है, बट सिंपल समझे तो यही है, एकदम सिंपल, और ज्यादा समझने की जरूरत भी ना है क्रेडिट्स को तो क्या है ना कि अगर आप मतलब देखिए, जैसे देखिए ये सारे क्रेडिट्स लिखे लिखे गए हैं, यहाँ पे सारे कोर्सेज में लिखे गए होंगे, देख सकते हो क्रेडिट क्रेडिट सारा कुछ। तो यही है बेसिक सा सीन कि हर एक कोर्सेज मतलब मल्टीपल कोर्सेज करेंगे तो उसको उसका कितना वेटेज रहा, क्या रहा, वेटेज बेसिकली वेटेज ही मापने का वो एक तरीका है क्रेडिट। तो क्या है सिंपल सा, जितने भी 12 वीक वाले कोर्सेज है ना उनका क्रेडिट 4 रखा गया है, उससे कम वाले क्रेडिट जितने भी कोर्सेज हैं उसके क्रेडिट धीरे धीरे घटते गए हैं। जैसे सिस्टम कमांड है, सिस्टम कमांड का क्रेडिट 3 ही है, तो 3 है तो इसका मतलब 8 वीक का है, देख सकते हो 8 वीक कोर्स, ठीक है। तो 8 वीक ही आपको पढ़ना होगा, तो 8 वीक में जो क्रेडिट है वो रिड्यूस हो गया। और ये सब जो 4-4 क्रेडिट 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 वाले हैं वो हैं आपके 12 वाले, 12 वीक, तो देख सकते हैं 12 वीक का तो यही है क्रेडिट का जो सीन है ना, यही है। सेम उसी तरह से प्रोजेक्ट के कम है तो प्रोजेक्ट के 2 ही क्रेडिट है, तो उसी तरह से तरीके से, ठीक है।
तो ये सिंपल सा क्रेडिट का सीन है, और इसी क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपको फी पे करना होता है, ठीक है। फी भी इसी क्रेडिट के अकॉर्डिंग। तो कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेटा देख, ये जो टेबल है, इस टेबल देख करके आप समझ सकते हैं। फाउंडेशन में जो फी है वो 1000 रुपये पर क्रेडिट है। डिप्लोमा में जो फी है 2500 रुपये पर क्रेडिट फॉर थियरी कोर्सेज एंड 1250 रुपये फॉर प्रोजेक्ट कोर्सेज। बीएससी में लेवल 3 के कोर्सेज हैं, उसके लिए 2500 रुपये पर क्रेडिट, और लेवल 4 के कोर्सेज के लिए 5000 रुपये पर क्रेडिट। अब आप बोलोगे लेवल 3 लेवल 4 क्या है? आप जैसे ही उसमें पहुंचोगे ना डिग्री लेवल में, आपको ये सब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत ही ना है। आप बस अभी इतना सोचो कि डिग्री में इतना फी लग रहा है, और बीएससी में इतना फी लग रहा है, और बीएस में इतना फी लग रहा है, टोटल इतना फी लग रहा है, ठीक है। आप अभी फाउंडेशन और डिप्लोमा का देखो, क्योंकि ये दोनों चीजें आसान है। अभी हम आपको डिग्री समझाने बैठेंगे तो बड़ा टाइम जाएगा, और जब आप ये चीजें खुद से भी समझ सकते हो तो आप मतलब अभी कुछ वैसा सीन है नहीं, जरूरत है नहीं आपको बताने की, ठीक है। तो वंस आप इंटर कर जाओगे, आप जब पढ़ने लगोगे, सारा कुछ अपने आप आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और आपको दिखा देते हैं, जैसे देखिए, है हमारे पास सारा डेटा वेटा है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। ये रही डिग्री लेवल के कोर्स है, डिग्री लेवल के कोर्सेज के लिए फी जो यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो 10,000 रुपये फी है उसका। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है तो उसका भी 10,000 है, और अब आप चले जाते हैं कि डेटा विजुअलाइजेशन डिजाइन है तो उसका 20,000 रुपये फी है। तो फी इस तरह से वैरी वगैरह करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, और इसी में लेवल 1 लेवल मतलब लेवल 3 एंड लेवल 4 के कोर्सेज ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो ये हो गया ना, लेवल 3 के प्राइस हो गया 10,000 रुपये, क्योंकि 4 ही क्रेडिट है। और लेवल 4 के कोर्सेज हैं उनका प्राइस हो जाएगा 20,000 रुपये। ऐसा कुछ सीन है, क्रेडिट तो यहाँ पे लिखा नहीं गया। तो बस यही है, नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब अभी ये इधर इधर ही देखते हैं, ठीक है। फाउंडेशन के देखिए 1000 रुपये पर क्रेडिट है। तो फाउंडेशन में कितने कोर्सेज हैं अपने? फाउंडेशन में टोटल कोर्सेज हैं आपके, टोटल हैं कोर्सेज 8 कोर्स, ठीक है। 8 कोर्सेज में फर्स्ट कोर्स का जो क्रेडिट है वो 4 है, 4 क्रेडिट। एक कोर्स का 4 क्रेडिट, एक क्रेडिट का प्राइस 1000 रुपये, तो 4 का 4000 रुपये, सिंपल सी बात है। तो जो आपका कोर्स का जो फी हो जाएगा वो 4000 रुपये हो जाएगा। एंड देखिए, आपको थोड़ा सा ये बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ना थोड़ा डिफरेंट चलता है। नॉर्मल कॉलेज से आप कंपेयर मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ओके, गाना आप थोड़ा सा कोर्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझिए। कोर्स रजिस्ट्रेशन इनके लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना कोर्स रजिस्ट्रेशन किए आप कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप ये समझिए, मतलब ये आप जानिए कि जो इनका एक ईयर है, एक ईयर में टोटल चलते हैं इनके 3 टर्म, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो, एवरी ईयर 3 टर्म, जनवरी टर्म, मई टर्म एंड सितंबर टर्म, यानी हर एक टर्म रहता है 3-3 महीने का, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3-3 मतलब 4 मंथ का, सारा कुछ मिला करके 4 मंथ का, क्योंकि ये देखो कंटेंट रहता है 12 वीक का, और एग्जाम और वो थोड़ा कुछ डिले वगैरह चलते चलते 4 मंथ का हो जाता है, ठीक है। तो 4 मंथ का हर एक जो टर्म रहता है इनका रहता है। तो आपको यहाँ पे मंथ के फर्स्ट में, यानी टर्म स्टार्ट होने के फर्स्ट में आपको रजिस्टर एंड पे फी, मतलब कि कोर्स रजिस्टर करना होता है और उसका फी पे करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या होता है, ये कोर्स रजिस्ट्रेशन और पे फी के दौरान क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कोर्स सेलेक्ट करते हो। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। यानी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप या तो 2 कोर्स सेलेक्ट करो, या तो 1 कोर्स सेलेक्ट करो, या 3 करो, या 4 करो। मैक्स 4 ही रहता है, मैक्स, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो ये आपके हाथ में रहता है। और जब आप सपोज करो कि आप जब मतलब देखो, आपके हाथ में है कोर्स सिलेक्शन, तो आप अगर 2 कोर्स सेलेक्ट किए हो तो जाहिर सी बात है आप 2 ही का पे फी जो है पे करोगे ना, आप 4 का क्यों करोगे पे? अगर कोई स्टूडेंट है जो 4 किए हैं तो 4 ही का पे करेंगे ना, बाकी का क्यों करेंगे? तो ऐसा ही सीन है। ये जो आप पूछते हो हमसे कि फर्स्ट टाइम में कितना पे करना पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कोर्सेज सेलेक्ट करना चाहते हो फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम। जब ये हमेशा चलता रहेगा, आपको अभी हो गया, अगले टर्म में हो गया, उसके अगले टर्म में, ऐसा सब हमेशा। कोर्स रजिस्ट्रेशन के दौरान जितना भी कोर्सेज आप सेलेक्ट करना चाहोगे उतना ही फी आपको पे करना होगा, सिंपल सी बात। तो आ, तो देखिए, सिंपल सी बात ये कि कोर्स रजिस्ट्रेशन के दौरान जितना भी आप कोर्स सेलेक्ट करोगे उतना ही पे करना होगा, ये तो हो गई बात। तो देखिए यहाँ पे फाउंडेशन भी बात करते हैं। तो फाउंडेशन में क्या है कि अगर आपने 2 कोर्सेज सेलेक्ट किए, मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस 1, अगर आप ये दोनों कोर्सेज सेलेक्ट किए तो बस यही दोनों का फी पे करना है, बस और कुछ नहीं।
अब ये दोनों का फी पे कर लिए, ये दोनों कंप्लीट होगा तब आगे की चीजें होंगी, फिर उसी तरह से तरीके से एज इट इज चलता जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ये 4 सेलेक्ट कर लिए हैं, ऊपर के सारे 4, तो इन चारों का फी पे करना होगा, तो सबका फी वेरी कर गया कि नहीं? तो यहीं से फी वेरी हो जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि हम 2 किए हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? ज़ाहिर सी बात है, फाउंडेशन का कितना आपको पता है? ₹1000 पर क्रेडिट। तो आपके टोटल कितने क्रेडिट हो गए? अगर आप 2 कोर्स ले रहे हो तो आपके टोटल हो गए 8 क्रेडिट। 2 कोर्स लोगे तो 8 क्रेडिट के कितने बन रहे हैं? 4 दुनिया मतलब 8 ₹8000। सिंपल सी बात, तो आपको 8000 पे करने पड़ेंगे विदाउट फी वेवर। और अगर आपको किसी कैटेगरी में किसी में आते हो, आपको फी वेवर लेना है, तो जितना फी है उसका उतना परसेंट रिड्यूस कर दीजिए। सिंपल सी बात, इतना तो मैथ आपको आना चाहिए। मतलब आता ही है, आता ही क्या, आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होगी। अगर आपके पास आपने 4 कोर्सेज ले रखे हैं, तो 4 कोर्सेज में कितने क्रेडिट हो गए? सिंपल सी बात है, 4 कोर्सेज में हो गए क्रेडिट आपके 16, और ₹1000 पर क्रेडिट, तो ₹16,000। 16,000 का जो भी आपको है, अगर आप जनरल से हो तो 16 के 16 पे करने होंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से कोई फी वेवर से बिलोंग करते हो तो आपको उतने परसेंट रिड्यूस हो जाएंगे तुरंत एज इट इज। फी रिड्यूस्ड फी ही पे करना होता है। अगर आपको 50% फी वेवर मिल रहा है तो आपको 8,000 ही पे करना होगा, 8,000 ही बस। ऐसा नहीं है कि आपको 16 पे करने होंगे उसके बाद आपका फी रिफंड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो फी वेवर के लिए, आप उस कैटेगरी में आते हो, तो आपको वो रिड्यूस्ड फी ही पे करना होता है। और ये सब इस वीडियो में आपको दिख जाएगा, ये सब सारा कुछ हमने डिटेल में बता रखा है इस वीडियो में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा जा करके जरूर। तो बस यही है कि फर्स्ट टाइम आपको कितना पे करना होगा, सेकेंड टाइम भी सेम उसी तरीके से। सेकेंड टाइम में भी आपने जितने कोर्स ले रखे हैं उतने ही पे करने होंगे। तो यहाँ पे एक और सवाल है जो जिसको हम क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों के मन में आएगा ही आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि हम चलो 2 कोर्स तो ले लिए आप, मतलब हमारे अकॉर्डिंग 2 कोर्स तो ले लिए, बाकियों का क्या? बाकी कोर्सेज का हम क्या किस तरीके से कब सेलेक्ट करेंगे? तो बाकी कब कब पढ़ेंगे? या अगर ना पढ़ें तो बाकी सब छोड़ दें तो? ऐसा नहीं होता कि बाकी सब आप छोड़ दीजिएगा तो फिर भी आप कंटिन्यू करिएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको ये जो सारे कोर्सेज हैं ना वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सारे ए टू जेड, एक भी बाकी रहे तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो, डिप्लोमा में एलिजिबिलिटी की बात करें तो डिप्लोमा में एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका जो है फाउंडेशन के जो ऑल 8 कोर्सेज हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके एक भी कोर्सेज बाकी हैं तो आप डिप्लोमा में नहीं जा सकते, ये है रूल इनका। ठीक है, तो ऐसे है कि देखो, अभी आपका फर्स्ट टर्म चल रहा है, फर्स्ट बार कोर्स रजिस्टर किए, फर्स्ट बार कोर्स रजिस्टर में आप 2 कोर्स सेलेक्ट किए हैं, ये दोनों कोर्सेज। तो इन दोनों को कंप्लीट करिएगा, सारा कुछ फाइनल एग्जाम वगैरह दे करके कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट ये सब सारा प्रोसेस तो आपको यहाँ पे पता, मतलब मेंशन ही है, यहाँ पे मेंशन करा गया है कि जैसे ही कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किए, मंथ 1 स्टार्ट होगा, मंथ 2 होगा, मंथ 3, मंथ 4 इंटर्म एग्जाम होगा, ये इंटर्म फाइनल एग्जाम होता है। फाइनल एग्जाम दे करके सारा कुछ निपटा दिए ये 2 कोर्स का। जब जैसे ही सारा कुछ क्लियर हो गया, फिर से आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा अगले टर्म के लिए, फिर से सेम उसी तरीके से। तो फिर से आपको ऑप्शन रहेंगे ये इन सब में से कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो जो आपको सेलेक्ट करना है, जो कोर्स है वो फिर से सेलेक्ट करिए, उसका फिर से पे करिए, फिर से उसी तरीके से कंटिन्यू करिए। जैसे ही फिर से कंप्लीट हो गया ये 2, बाकी के फिर ऑप्शन खुल जाएंगे, तो फिर से उसमें से सेलेक्ट करिए क्या क्या आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके फी पे करिए। बस ऐसे ही कंटिन्यू चलता चला जाता है। तो आप पूछिएगा डिफरेंस क्या हुआ कि हम अगर 4 कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं और 2 कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं उसमें। तो देखो, सब आप यहाँ पे देख लो, में कितने कोर्स है? 8 कोर्स। तो अगर आप 4 कोर्सेज एक बार में कर लेते हो तो 2 बार में 8 कोर्सेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि फाउंडेशन जो है वो 2 टर्म में कंप्लीट हो जाएगा आपका क्लियर। अगर आप 2-2 कोर्सेज करके करते हो, 2-2 एक बार में, तो 2 के लिए कितने लग जाएंगे? 4 टर्म लग जाएंगे टोटल कंप्लीट होने में। तो यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। अब एक सवाल और रहता है लोगों के मन में कि अगर हम 2 टर्म में ही फाउंडेशन को कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या हम डिप्लोमा में जा सकते हैं? इसके जस्ट बाद तीसरे टर्म में हाँ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। आप जैसे ही फाउंडेशन कंप्लीट किए आप डिप्लोमा में चले जाते हो। बस यही सिंपल रहा है और कुछ नहीं। और हाँ, एक और बात रहता है, एक और बात बता ही देता हूँ साथ-साथ में कि अगर हम जैसे देखो ये 8 कोर्सेज़ हैं, तो क्या हम इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्या फर्स्ट टाइम में? मतलब कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे 2 या 4 तो चलेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे क्या?
अब देखो मैथमेटिक्स 1, स्टैटिस्टिक 1 और कंप्यूटेशनल थिंकिंग इंग्लिश 1 की प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। प्री रिक्विजिट मतलब कि इन सब कोर्स को सेलेक्ट करने के लिए पहले से आपको कुछ भी नहीं करे हैं तब भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैथमेटिक्स 2 है, स्टैटिस्टिक 2 है और प्रोग्रामिंग इन पाइथन और इंग्लिश 2 है, इनके लिए प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट कौन? इनके फर्स्ट वाले पार्ट। तो जब तक आप इनके फर्स्ट वाले पार्ट को कंप्लीट नहीं करोगे, सेकंड वाले पार्ट को कैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो? मीन्स कि मैथमेटिक्स 2 को सेलेक्ट करने के लिए आपको मैथमेटिक्स 1 सेलेक्ट कंप्लीट करना होगा इन टर्म एग्जाम दे करके फाइनल आपको उसको पास करना होगा, तभी आपको वो मिलेगा। उसी तरह से स्टैटिस्टिक 2 भी है। स्टैटिस्टिक 2 करने के लिए आपको स्टैटिस्टिक 1 कंप्लीट करना होगा। इंग्लिश 2 कंप्लीट करने के लिए आपको इंग्लिश 1, सीटी के लिए मतलब पाइथन कंप्लीट करने के लिए, पाइथन पढ़ने के लिए आपको कंप्यूटेशनल थिंकिंग कंप्लीट करना होगा। ऐसा भी नहीं है कि इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 एक ही साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा किस में होता है? कोर रिक्विजिट में, कि मतलब कोर रिक्विजिट को आप और प्री मतलब कोर रिक्विजिट और को आप साथ साथ पढ़ रहे हैं। जैसे क्या है कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक दोनों साथ साथ पढ़ सकते हैं, बट बिना मैथमेटिक्स कंप्लीट किए हुए स्टैटिस्टिक आप नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं मिलेगा। आपको ऑप्शन ही नहीं रहेगा। ठीक है, प्री रिक्विजिट और कोर रिक्विजिट आपको ध्यान में रख करके ही आपको सारा कुछ करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई सा भी उठा करके कभी भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। उनका जो रूल्स है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको फॉलो करना ही होगा। एंड आपको फ्रीडम देते हैं सिलेक्शन ऑफ कोर्स में, कि आप सेलेक्ट करिए अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कोर्सेज। अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 सेलेक्ट करिए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय है तो 3 करिए। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो आप 4 कर लीजिए। ये आपके आपकी सुविधा के लिए देते हैं। ठीक है, तो यही है तरीका, यही है सारा कुछ फी पे करने का, सारा कुछ कि कितना लगेगा हमें फी। तो फी बस यही आप पे डिपेंड करता है, आप कितना कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हो और कितना आपको फी वेवर मिल रहा है। जितना आपको फी वेवर मिल रहा है और कितना आप कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहे हो, कितना करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही फी डिसाइड होती है। बातों का सैमरी देखें तो यही है बस, कि फी पेमेंट आप किसी पर्टिकुलर टर्म में या फर्स्ट टाइम आपको कितना फी पे करना पड़ेगा। तो आप ये जो फी पेमेंट है ये डिपेंड किस पे करेगा? आपका कौन कौन सा कोर्स है, उस कोर्स का कितना क्रेडिट है और वो किस लेवल का कोर्स है, उसके अकॉर्डिंग आप इससे फी कैलकुलेट कर सकते हो। सपोज करिए आप फाउंडेशन के हो और फाउंडेशन में आपके 3 कोर्सेज हैं तो तीनों का जो क्रेडिट है वो मिला करके 12 क्रेडिट हो जाएगा। और 12 का जो फी है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि पर क्रेडिट कितना है। पर क्रेडिट 1000 है तो 12 का 12,000 हो जाएगा। और आपका कितना फी वेवर मिलने वाला है उस उतना रिड्यूस करके वही आपका टोटल फी हो जाएगा। तो फी इस पे डिपेंड करता है। सेम उसी तरह से डिप्लोमा में है कि आपके कितने कोर्स हैं, उस कोर्सेज का सारा क्रेडिट मिला के कितना हो रहा है, थियरी कोर्सेज का अलग, प्रोजेक्ट का अलग। तो बस ये तरीका है। ठीक है, सिंपल सा, बस इसी पे डिपेंड करता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कुछ रहा है ऐसा कुछ तो बताइएगा जरूर, हम उसे भी क्लियर करेंगे। ठीक है।